Hello student, welcome back to Royal Defence Academy, Jaipur. Today आज स्टडी अबाउट इंडियन ज्योग्राफी, साइज एंड लोकेशन. आज हम इंडिया के बारे में, उसके साइज एंड लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का जो एरिया है वो आपकी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर. ओके. इंडिया एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर. इंडिया इज 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. जो आपकी इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर 7 लार्जेस्ट कंट्री है. इससे जो 6th कंट्री है, जो आपकी 6 कंट्री हैं, जो 6 कंट्री वो इनसे क्या है, बड़ी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया इज 7 लार्जेस्ट country in the world. First of all Russia, second Canada, third China, fourth USA and fifth आपकी ब्राज़ील, 6 ऑस्ट्रेलिया एंड 7th इंडिया. ओके. इंडिया इज 7 लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि इंडिया का एक्सटेंशन, इंडिया किन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बीच में एग्जिस्ट करता है. आपको पता होगा जैसे दिस इज ए अर्थ का एक छोटा रूप जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ग्लोब. ग्लोब के अंदर हमने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की है, जिससे हमें किसी भी प्लेस की पोजीशन को फाइंड करने के अंदर आसानी से इजी हो सकता है. ठीक है. कि हमने ग्लोब के अंदर 2 लाइंस ड्रॉ करी है, एक तो हॉरिजॉन्टल एंड देन वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती है हम उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, एंड जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड. ठीक है. ये हमारी कैसी लाइंस होती है, हमारी इमेजिनरी लाइंस होती है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल that is 0 degree latitude lines. 0 degree latitude lines, this is a imaginary lines. ठीक है. 0 degree latitude lines आपके अर्थ को 2 टाइप्स में डिवाइड करती है. दिस इज नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड इट इज साउथ हेमिस्फीयर. ओके. इसको हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड दिस साउथ हेमिस्फीयर. इंडिया इज ए लोकेटेड नॉर्थ हेमिस्फीयर. अगर हम लैटिट्यूड की बात करते हैं, तो इंडिया इज नॉर्थ हेमिस्फीयर लोकेटेड. इंडिया आपके कहाँ पे आता है, नॉर्थ की साइड आता है. कहाँ पे आता है, आपके नॉर्थ की साइड आता है. देन अगेन वापस हमने एक बार अर्थ बनाई है, ग्लोब बनाया है. ग्लोब के अंदर इस बार हम क्या करेंगे, आपके लॉन्गिट्यूड बनाएंगे. लॉन्गिट्यूड मतलब आपके वर्टिकल लाइंस. ठीक है. वर्टिकल लाइंस अगर हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखते हैं तो आपके इंडिया, देन वेस्ट हेमिस्फीयर एंड ईस्ट हेमिस्फीयर. इंडिया इज ए अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट हेमिस्फीयर. ओके. देन अब इसे कंबाइन करते हैं. इसको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं. This is latitude and this is longitude lines. Okay. India is a, then India's position. Okay. East, west, north and south. This is position of northeast. Okay. So India is located northeast position in the world and globe and earth. आपकी जो इंडिया है उसकी पोजीशन हमारे ग्लोब के अंदर नॉर्थ ईस्ट के साइड मिलती है. ओके. तो इंडिया की पोजीशन कहाँ पे, हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, ग्लोब के अंदर. ओके. क्लियर सबको.
देन ओके, इंडिया इज पोजिशन नॉर्थ ईस्ट in the globe, the earth. ओके, क्लियर देन। अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन कि इंडिया किन लॉन्गिट्यूड एंड किन लैटिट्यूड के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर आपको वर्ल्ड के अंदर कहीं भी, जैसे आपको कोई भी पार्सल वाला आता है तो वो आपको क्या करता है, आपका एड्रेस मांगता है। क्यों? क्योंकि आपके प्लेस पे आसानी से पहुंच सके। वैसे ही अगर हम ग्लोब के अंदर, वर्ल्ड के अंदर अगर इंडिया को फाइंड करना चाहते हैं तो इंडिया की कुछ क्या होती है, लोकेशन होती है। वो लोकेशन हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से फाइंड करते हैं। ठीक है, दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगर हम अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड की बात करते हैं, इंडिया का एक्सटेंशन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक होता है। ठीक है, ओके। देन ईस्ट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, (97 डिग्री 25 मिनट्स। According to longitude, India is exists 67 degree 47 minute east and 97 degree 25 minute east. Okay. Then again, India का extension according to longitude 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 ईस्ट, एंड अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड इंडिया का एक्सटेंशन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, देन आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू वेस्ट। इंडिया ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ कितने किलोमीटर डिस्टेंस है? फर्स्ट, दिस इज टोटल डिस्टेंस ऑफ इंडिया ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट, आप कैसे बोल सकते हो। इंडिया का टोटल डिस्टेंस ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 2933 किलोमीटर। एंड नॉर्थ टू साउथ, इंडिया टोटल डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर। दैट इज क्लियर? ओके, again India's total distance east to west 2933 kilometer and India's total distance north to south 3214 kilometer. Okay, according to Indian Constitution part first, India has a 28 state and 8 union territories. Okay, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके जो 25 पार्ट्स है उनके अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर इंडिया के अंदर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं करंट के अंदर। ठीक है, 28 स्टेट इंडिया हैज 28 स्टेट एंड 8 यूनियन यूटीज। ओके, इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी यूटीज के नाम देखते हैं, इनकी पोजीशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लद्दाख इज ए फर्स्ट यूटी। जम्मू कश्मीर इज ए सेकेंड यूटी। थर्ड, चंडीगढ़ इज ए थर्ड यूटी। एंड फोर्थ, दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट दादर
नगर हवेली एंड दमन दीव, दमन एंड दीव। नेक्स्ट पौंडीचेरी, नेक्स्ट पौंडीचेरी एंड नेक्स्ट अंडमान निकोबार एंड लास्ट 8 यूटी लक्षद्वीप। ओके, टोटल 8 यूटी। फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर, देन चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नागर हवेली, दमन दीव, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड लास्ट में हमारा लद्दाख। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया हैज टोटल 9 स्टेट मेड कोस्टल बाउंड्री। इंडिया के 9 स्टेट ऐसे हैं जो आपके कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, मतलब उनकी बाउंड्री आपके सी से लगती है, समुद्र से लगती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, साउथ तक जाना। आपको बिल्कुल सीक्वेंस में याद होने चाहिए सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन गोवा, देन कर्नाटका, देन केरल, देन तमिलनाडु, देन आंध्रा, देन उड़ीसा एंड देन वेस्ट बंगाल। टोटल 9 स्टेट मेड ए कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया के टोटल 9 स्टेट ऐसे हैं जो आपकी कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, अब हम इंडिया की बाउंड्री के बारे में बात करते हैं। India has total 7,516.6 kilometer. India has total 7,516.6 kilometer boundary, including Andaman Nicobar and Lakshadweep Island. अगर हम 9 स्टेट एंड 2 यूटी अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप को काउंट करते हैं तो इंडिया की टोटल बाउंड्री, इंडिया की टोटल कोस्टल बाउंड्री 7,516.6 किलोमीटर होती है। ओके, तो इंडिया हैज ए टोटल 7,516.6 किलोमीटर कोस्टल बाउंड्री, इंक्लूडिंग 9 स्टेट and 2 UT. That is clear? Okay. India is total land boundary. इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री क्या है? लैंड बाउंड्री क्या है? लैंड बाउंड्री का मतलब होता है कि आपके जो इंडिया की जो बाउंड्री है वो किन किन कंट्री के साथ क्या होती है? सीमा बनाती है, बाउंड्री बनाती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इधर पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार। ओके, इंडिया की टोटल, इंडिया हैज टोटल 50,106.7 या और 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री। इंडिया टोटल 15,106 और 15,200 किलोमीटर आपकी लैंड बाउंड्री बनाता है। ठीक है,
इंडिया हैज टोटल लैंड एंड कोस्टल बाउंड्री। इंडिया हैज total 7,516.6 kilometer is coastal boundary and 15,200 kilometer is land boundary. Is India's total boundary 22,716.6 kilometer. Okay, अगर हम 7,516 किलोमीटर प्लस 15,200 किलोमीटर इनको ऐड करते हैं 22,716.6 kilometer. This is India's total boundary, land plus coastal boundary. Okay. Next. Tropic of Cancer. Next, Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. हम जानते हैं, we know that India has 8 degree 4 minute north and to 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में एक्सटेंशन करता है. ओके, एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के अंदर एक्सटेंशन करता है. ठीक है, इन्हीं के बीच के अंदर 23.5 जो लाइंस होती है, जो आपकी इमेजिनरी लाइंस होती है, वो आपके इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है. इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 25.30 डिग्री नॉर्थ इज पासेज थ्रू 8 स्टेट. ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासेज थ्रू 8 स्टेट. फर्स्ट ऑफ ऑल गुजरात, सेकंड ऑफ राजस्थान, थर्ड ऑफ एमपी मध्य प्रदेश, एंड फोर्थ इज छत्तीसगढ़, फाइव इज झारखंड, सिक्स्थ वेस्ट बंगाल, सेवंथ इज त्रिपुरा, एंड एट्थ इज मिजोरम. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासेज टू टोटल 8 इंडियन स्टेट. ओके, 23.5. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ. दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. Tropic of Cancer is passed through total 8 Indian states. First of all Gujarat, next Rajasthan, third MP, fourth Chhattisgarh, fifth Jharkhand, sixth West Bengal, seventh Tripura and eighth आपके मिजोरम. ओके, टोटल 8 इंडियन स्टेट से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है. Next, IST. What is IST? What is IST? Indian Standard Timeline. हमने क्या किया? देखो इधर आपकी अर्थ है. ओके, हम इसके बारे में पहले समझते हैं. अंडरस्टैंडिंग. IST होता क्या है? IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन. एक ऐसी लाइन जिसके अकॉर्डिंग हम इंडिया के टाइम के बारे में बता सकते हैं. ठीक है, इंडिया के अंदर क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि अलग अलग कंट्री होती है, उनका अलग अलग क्या होता है? टाइम होता है. तो इंडिया का जो IST है वो आपकी 82 डिग्री 30 मिनट
82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, दिस कोल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन आपके इंडिया के टोटल 5 स्टेट से पास होती है। Indian Standard Timeline is passed through total 5 Indian states. First of all, UP, second of MP, third of Chhattisgarh, fourth is Odisha, and 5 is Andhra Pradesh. Okay. First, Uttar Pradesh. First is Uttar Pradesh. Second is Madhya Pradesh. Third is Chhattisgarh. Fourth is Odisha, and fifth is Andhra Pradesh. Okay, total 5 Indian state passes to Indian Standard Timeline. First of all UP, second of MP, third Chhattisgarh, fourth Odisha, and fifth Andhra Pradesh. Then next. This is Tropic of Cancer. This is Tropic of Cancer. Tropic of Cancer and Indian Standard Timeline is made to a single point. Korea district in Chhattisgarh to meet Tropic of Cancer and Indian Standard Timeline. Okay. Korea district in Chhattisgarh to meet ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। मतलब इस मीन्स आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन दोनों एक स्टेट के अंदर मीट करती है। वो स्टेट हमारा कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन मीट करती है। देन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।